मेरी साथ संगत को सबसे पहले जय गुरु जी। मैं आज फिर से गुरु जी की बेटी अपने पावन और पवित्र सत्संग के साथ उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से, मेरे रोम रोम कण कण से शुक्राना 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 गुरु जी, जो कि आपने मेरे बेटे को इतने बड़े संकट, इतने बड़े कष्ट से बचाया। संगत जी, ये बात है 15 अगस्त की। मेरा बेटा मतलब कि मुझे ना बहुत दिनों से मतलब सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पर मतलब कि अकाल मृत्यु का संकट है, बहुत बड़ा कष्ट है, उसको मतलब सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने संगत जी, जो भी हमको सत्संग आते ना संगत जी, वो जरूर सुना करिए। तो मैंने वो सत्संग सुने सब, और 15 अगस्त के दिन भी सुबह सुबह मैंने एक छोटा सा सत्संग सुना था। और संगत जी, दिन के मतलब 1-1:30 बजे मेरा बेटा, जो हमारा रूम है वहीं पे मतलब कि खिड़की पे चढ़ा था, और ऊपर से मतलब कि उसका पैर स्लिप हुआ, वो फ्लैग लगा रहा था और वो गिर गया। और मैं भी पास में लेटी थी, मेरी बेटी आंटी जो शिकायना है, शिकायना आंटी, वो भी पास में थी। और वो गिरा और वो रोने लगा। मैंने उसको जैसे देखा तो उसके सिर से ब्लड एकदम मतलब कि पूरा ब्लड गिर रहा था, क्योंकि उसके सिर पे गहरी चोट लगी थी संगत जी। और सच कहूँ मैं संगत जी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं घबराई, 1 मिनट के लिए भी नहीं डरी, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ है संगत जी। हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गुरु जी के रूम में आई और मैंने गुरुपा के स्वरूप से उसको छुआया कि गुरु जी, इसको कुछ ना हो। और मैं और मेरे देवर हम जल्द से जल्द बाइक में बैठ के हम हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में। वहां पे उन्होंने इसको 2 स्टिचेस लगवाए, और तब तक मेरे पति अंकल भी आ गए थे। तो हम घर वापस आए। और संगत जी, मैं सच कहूँ, मेरा बेटा उसके बाद मतलब कि एक होता ना कि इतनी चोट लगी कि लेटे रहे, सुस्त हो जाए, गुरुपा की कृपा से मैंने जैसे वो लाए उसको, हम वैसे उसको मैंने गुरु जी का स्वरूप हाथ में पहनाया और जल प्रसाद पिलाया गुरु जी का, और चंदन तिलक जो गुरु जी का वो लगाया। मेरा बेटा एक्टिव, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि सुस्त पड़े रहना या वो, इसके लिए भी मैं, इसके लिए भी मेरे बेटे को चोट लगी संगत जी, उसके लिए भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। क्योंकि संगत जी, क्या पता बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट था जो कि मेरे गुरुपा ने छोटी सी चीज पे टाला। इसके लिए भी मेरे गुरुपा का शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी कान्हा जी की। जन्माष्टमी के दिन मेरा फास्ट था, और मतलब कि हमें इस्कॉन टेम्पल वालों का मतलब कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था वहाँ पे जन्माष्टमी का। तो वहाँ पे हमें कीर्तन में बैठने के लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। और मेरे मायके पक्ष वालों के लिए भी बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि भाई तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट है। मेरे भाइयों का भी मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट संकट टाला, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। और मेरे जो मेरे भाई अंकल हैं, उन लोगों के कहीं पे पैसे अटके हुए थे, तो वो भी संगत जी गुरुपा ने दिलाए, इसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा के बहुत मतलब मुझे ब्लेसिंग वाले मतलब नंबर्स दिखते हैं, 777 777 111 222 55 555। तो इसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारे गुरु महाराज जी हैं, तब तक हमें किसी की भी कोई भेजी हुई चीज हो या कुछ कोई भी चीज हो, वो हमको कभी तोड़ नहीं सकती, कभी हमें मतलब हमारे भक्ति से हमको हटा नहीं सकती। मैं बस दिन रात गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे अपने चरण कमलों से हमेशा लगाए रखना। क्योंकि संगत जी, मेरे पिताजी जो हैं वो तो है नहीं इस दुनिया में, वो गुरुपा के चरणों में है। मेरे लिए तो मेरे गुरु बोलो, पिता बोलो, माँ बोलो, भाई बहन मित्र सखी सखा, सब मेरे गुरु महाराज जी हैं। और संगत जी, गुरुपा के मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, मतलब कि बहुत कुछ होने वाला है तेरी लाइफ में, बहुत अच्छा होने वाला है। तो संगत जी, मुझे इस दिन का इंतजार है, और मैं जैसे ही मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं मतलब जरूर आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुपा की कृपा से एक मेरी जो विश है वो पूरी हुई है, जो मैंने काफी टाइम से सोचा था। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और बस सारी सात संगत का कल्याण हो, सबकी झोलियां भरिए गुरु जी। और अगर मुझसे जो भी गुनाह पाप हो गए, उन पापों को, गुनाहों को ही बख्शनहार बख्शिए। मैं अपने बार बार मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि अपने पितरों से माफी मांग। तो मैं आज गुरु जी के सामने इस गुरु जी को साक्षी मान के अपने जितने भी, चाहे मेरे ससुराल पक्ष के, चाहे मेरे मायके पक्ष के पितर देवी देवता, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपनी तरफ से क्षमा मांगती हूँ कि हमें क्षमा कीजिए, और हमें
मतलब कि हमारे मतलब कि जो भी मार्ग में विपदा बाधाएं हैं उनको काटिए और हे पितृ देवताओं हमको आशीर्वाद दीजिए। जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसको क्षमा कीजिए हे पितृ देवताओं। और संगत जी गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं सच कहूँ तो बोलते ना कि बिन गुरु सदगति नहीं मिलती। सच में इस बहुत सही बात है कि बिन गुरु हमको कभी सदगति नहीं मिल सकती। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मेरे जीवन में और हम संगत के जीवन में हमारे गुरु पाए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और ये सत्संग मेरा 22 अगस्त 2025 और दिन शुक्रवार का है। तो गुरुपा मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिए। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु पिता की बेटी आप सबके साथ थोड़ा सा समय अपने गुरु पिता को याद करते हैं। मैं अपना सत्संग आप सबके साथ साझा करती हूँ गुरु पिता के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा हम सब जानते हैं कि हमें अपने पिता का शुक्राना करना है और गुरु पिता की यही सेवा है कि हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते सिवाय शुक्राना के। हम उनका जितना शुक्राना करें गुरु पिता उतने में ही खुश होते हैं। वो हमारे ही शुक्राना सत्संग सुन के हमारे ही कष्ट कटवाते हैं। गुरु पिता बहुत ही कृपा करते हैं हम सब पे। गुरु पिता से हम जितना भी उनका शुक्राना करें, जितना भी एक शुक्राना करें वो कम है। वो तो शब्द ही नहीं बने जिससे हम अपने मालिक का शुक्राना कर सकें। हम तो बस छोटा सा अपना प्यार, अपना भाव व्यक्त करते हैं अपने पिता के लिए, जो मेरे पिता हमारे लिए करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिता ने मुझे बहुत अच्छे सत्संग सुनाए। बहुत ही अच्छे सत्संग मैं सुन रही थी। संगत जी अभी भी सुनती हूँ। संगत जी मैंने कल परसों एक सत्संग सुना था। उसमें गुरु पिता ने हमारे कष्ट काटे, कैंसर से जो जोड़ा था। गुरु पिता बार बार बता रहे थे। बहुत दिन से मुझे ये सत्संग आ रहे थे। मैंने अपने गुरु पिता से कहा, गुरु पिता आज तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन अब प्लीज मुझे कैंसर की सत्संग मत सुनाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मेरी फैमिली में मैंने 2-3 लोगों को कैंसर से जाते हुए देखा है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और मेरे गुरु पिता मेरे साथ है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना वाहेगुरु। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु पिता ने सत्संग सुना के मेरे कष्ट कटवाए हैं। हमारे फैमिली में जिसको भी होने वाला था, गुरु पिता ने वो संकट, वो कष्ट टाल दिया है। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे वाहेगुरु। अपनी बेटी को इतने साथ रखने का शुक्राना। मेरे बच्चे पे भी कोई संकट आने वाला था संगत जी, गुरु पिता ने वो भी सत्संग सुना के मुझे वो कष्ट कटवाए हैं। मुझे नहीं पता, गुरु पिता तो सब कुछ पहले से ही जानते, उन्हें सब पता होता है। और वही हमारे आने वाली जिंदगी में कोई दुख, मुसीबत, तकलीफ ना हो, इसीलिए वो सत्संग हमें पहले सुनवा देते हैं, ताकि वो सत्संग सुन के हमारे कष्ट कट जाए और हमें 10% 2% जो भी झेलना पड़े वो बस उतने ही गुरु पिता देते हैं। और वो भी सत्संग सुनवा के इस तरह से काटते हैं कि वो संकट, जो बड़ा संकट होते हैं, वो छोटे किसी इन्फेक्शन में, किसी बॉडी पेन में ही निकल जाते हैं। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपनी बेटी को इतनी दाद बख्शी, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्राना। संगत जी हम गुरु पिता का शुक्राना सत्संग तभी कर पाते हैं और तभी शेयर भी हो पाता है जब हमारे पिता चाहते हैं, जब हमारे गुरुजी चाहते हैं। मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पाया और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाए। उसके लिए मुझे समझ में आता है, और वो तभी हो सकते हैं जब हमारे पिता चाहेंगे। शायद कल का समय सही नहीं था जिस समय मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी, इसलिए वाहेगुरु ने वो सत्संग रिकॉर्ड होने ही नहीं दिया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। संगत जी गुरु पिता ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अब सुबह अमृत वेले उठती हूँ। पूरी तरह से अमृत वेले तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठना, पूजा करना, फिर टिफिन बनाना, बच्चों का सब करना रहता है। इसलिए मैं उठती हूँ सुबह 15 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, जितना मेरे पास समय होता है अपने गुरु पिता के पास बैठती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, उन्हें शुक्राना करती हूँ। उनकी पूजा, उनके शुक्राना, उनके सामने एक दीपक जला के मेरे दिन की सुबह होती है। इतनी दाद गुरु पिता ने मुझे बख्शी है।
गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ऐसी सेवा देने के लिए जो आपकी बेटी बिल्कुल नहीं कर पाती। आपको पता था कि मैं 9 बजे 9:30 बजे नहाने जाती थी, बच्चों को भेजने के बाद सो जाती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मेरी दिन की शुरुआत, मेरी सुबह गुरुपिता के शुक्राने से शुरू होती है और मेरी रात गुरुपिता के शुक्राने पे ही खत्म होती है। मेरी पहली जो सुबह मेरे पिता के सामने जलती है, उसके बाद मैं दूसरा कोई काम करती हूँ। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, इतना अपनी बेटी को प्यार देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमारी ज़िंदगी की जो भी तकलीफ़ें हैं गुरुपिता धीरे धीरे काट रहे हैं और बहुत जल्द अपनी बेटी को एक अच्छी और नई ज़िंदगी देंगे जिसमें बहुत सारी खुशियाँ होंगी मेरे पति, मेरे परिवार के साथ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना वाहिगुरु। मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे पिता बुलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एक शब्द भी हमारे पिता के लिए ही होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमारे जुबान से निकलते हैं। संगत जी, गुरुपिता अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतने सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु। ऐसे ही मेरे अंग संग हर वक्त रहिएगा मेरे पिता। बस मैं अपने वाणी को यही विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को, गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज सोमवार के दिन मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी, पहले तो मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे वक्त नहीं मिलता गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। आप मेरे साथ बहुत मैजिक करते हैं, मुझे पल पल ब्लेस करते हैं, आप हर पल मेरे साथ हो गुरु जी। आपका हाथ हर पल मेरे साथ है गुरु जी। गुरु जी शुक्राना हर बात के लिए, सुबह उठाने के लिए, हर बात के लिए, घर का काम करवाने के लिए मुझसे, अपने घर में जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे इन लॉज़ हैं, वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा करवाने के लिए मेरे गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने बच्चे को सुबह उठती हूँ, अब मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, अमृत वेला नहीं हो पाता, जितने बजे भी गुरु जी उठाते हैं मुझे उतने बजे मैं उठती हूँ। एक मेरा बच्चा है 4 साल का, एक मेरा बच्चा अभी 2 मंथ का हुआ है। गुरु जी आपने कमाल कर दिया गुरु जी, मेरे घर में पॉजिटिविटी है, गुरु जी के चरणों से आई है पॉजिटिविटी। पहले बहुत नेगेटिविटी थी, अब गुरु जी के चरण जब से आए हैं इस घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है। पहले इस घर में कुछ भी हर बात पे लड़ाई होती थी, अब मेरे इन लॉज़ में मेरे बीच नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत उम्र के 80 उम्र के हैं दोनों, मेरी उनके साथ नहीं बनती थी। और मेरे बच्चों के साथ में मैं रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, अब काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है गुरु जी। मेरे घर में आप जी का लख लख शुक्राना। आप कमाल कर देते हैं गुरु जी, जो नहीं होता आप वो कर देते हैं गुरु जी। पहले मुझे लग रहा था कि मैं अलग हो जाऊंगी अपने इन लॉ से, तो गुरु जी ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं उनके साथ रह रही हूँ, उनकी सेवा भी कर देती हूँ, मिलजुल के रह रहे हम। वो भी मेरे बच्चे को संभाल लेते हैं, मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ और आलस में रहती हूँ हर वक्त। मुझे डिप्रेशन भी है, मेरा बच्चा है 2 मंथ का, और मेरी इस जर्नी में मदरहुड की जर्नी में गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी कोई मुझसे कुछ गलत निकला तो क्षमा करना, संगत जी मुझसे कुछ गलत निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना आप। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए ही जी रही हूँ, नहीं तो मैं कब की मर जाती। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलवा कर, मैं कम से कम 1 साल हो गया, मैं गुरुजी से 1-2 साल 1.5 साल से मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाकर ऐसा अंदर से कर दिया कि मैं माँ बन गई, कि जो मेरे अंदर इतनी बीमारी थी वो सब ठीक होगी, और मुझे माँ बनाया। इस उम्र में कौन इतनी जल्दी माँ बनता है, मेरे को तो यही मैजिक लग रहा है कि मैं जो पहली बारी दवाई खाई थी तो मैं माँ बनी थी, तो दूसरी बार गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, मुझे अपना लंगर प्रसाद करवाया,
मैं उनके लंगर प्रसाद के लिए बहुत तरस रही, क्योंकि वो लंगर प्रसाद नहीं, गुरु जी का प्यार है। वो अपने प्यार से हमको ऐसे कर देते हैं लंगर प्रसाद खिला के कि वो हमारे को प्यार देते हैं लंगर प्रसाद में। प्यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद जब करती हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। गुरु जी आप कमाल कर देते हैं। गुरु जी आप वो सब कर देते हैं। गुरु जी एक माँ होती है, एक बात है, एक माँ होती है वो अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है, और मेरे गुरु पिता हैं वो आस पास की सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, कैसे वो रहना चाहता है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना। गुरुजी ने मेरे घर में काम वाली थी, जो पहले थी वो बिल्कुल, मुझे इस टाइम पे काम वाले की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ घर का काम भी नहीं कर पाती, और बच्चों को संभालूँ या छोटे बच्चे को संभालूँ या बड़े बच्चे को, या घर का काम करूँ। गुरुजी ने मेरे घर में पहले काम वाली मैंने लगाई थी। लड़की वो अच्छी नहीं थी, बहुत बात पे पैसे मांगती थी, और मेरे को उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत चुस्त चालाक चंट थी वो। तो मुझे गुरुजी ने अब अच्छी काम वाली आंटी को भेजा। उस आंटी ने मेरे घर में उस आंटी के पैरों से मेरे घर में पॉजिटिविटी आती है। पहले जो उन्होंने भेजा तो वो नेगेटिविटी आती थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरे घर में अच्छी काम वाली आंटी को भेजने के लिए। गुरुजी का थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड को पहले से ठीक करने के लिए थैंक यू गुरुजी। मेरी सास को ठीक करने के लिए थैंक यू गुरुजी। मेरे ससुर में अभी थोड़ा गुस्सा है, उनको भी ठीक कर दो गुरुजी आप। और मेरे बच्चे में भी, बड़े बच्चे में भी थोड़ा गुस्सा है, ज़िद्दी है वो, उसको ठीक कर दो गुरुजी। वो बहुत ज़िद्दी है, वो मेरा कहना नहीं मानता, और बाहर की चीज़ें खाता है, चिप्स खाता है, पैकेट खाता है, जो मुझे अच्छा नहीं, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी आप मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, मुझे शक्ति दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाऊं, उनको भी, बड़े बच्चे को भी देखूं और छोटे बच्चे को भी देखूं। मेरे घर में पॉजिटिविटी रहे, मैं अपने हस्बैंड को भी संभालूं, अपने सास ससुर दोनों को संभालूं। गुरुजी आप मुझसे अमृत वेला करवाओ गुरुजी। आप मुझे इतना ब्लेस करो कि मैं उनको भी, सबको, अपने घर के सारे मेंबरों को देख सकूं, उनको पाल सकूं गुरुजी। अभी मैं यहीं पर अपना सत्संग स्टॉप करती हूँ। अगले नेक्स्ट सत्संग में मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान करूँगी। जैसे गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे मैं वैसे करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।